कभी सोचा है जिंदगी में कुछ फैसले इतने मुश्किल क्यों हो जाते हैं? एक ऐसा मोड़ जहां जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता ही नहीं। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सवाल आया है जिसका जवाब आप हाँ भी नहीं दे सकते और ना भी नहीं? और उस सवाल के बाद ना बस एक खामोशी, एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कोई भी जवाब किसी ना किसी को चोट जरूर पहुंचाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुश्किल फैसलों वाली उलझन है, ये आती कहाँ से है और क्यों ये हमें इतना बेबस सा महसूस कराती है। ये स्थिति, ये दुविधा अक्सर हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, परिवार और दोस्ती में हर जगह सामने आके खड़ी हो जाती है। ये कोई ख्याली बात नहीं बल्कि जिंदगी की एक सच्चाई है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये पल इतने भारी क्यों लगते हैं? मतलब इस हिचकिचाहट के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? देखिए, बात सिर्फ एक चॉइस की नहीं है। असल में इसके साथ डर, जिम्मेदारी और न जाने कितनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और इसीलिए ये फैसला तर्क से ज्यादा इमोशंस पर टिका होता है। ज्यादातर ना इस पूरी उलझन की जड़ में 3 बड़े डर होते हैं। पहला, कुछ खो देने का डर। दूसरा, किसी अपने का दिल दुखाने का डर। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा डर, बाद में पछताने का डर। ये सोचना कि काश मैंने वो नहीं ये किया होता, हमें आज कोई भी फैसला लेने से रोक देता है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से, इस उलझन से बाहर कैसे निकले। आइए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं, 4 स्टेप्स का, जो शायद हमें रास्ता दिखा सके। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, रुकिए, पॉज। तुरंत कोई जवाब देने के दबाव में मत आइए। आपको बस इतना कहना है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा वाक्य आपको वो जरूरी स्पेस देगा जिसकी उस पल सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि समय के साथ ही क्लैरिटी आती है। ठीक है, जब आपको थोड़ा समय मिल जाए तब आता है दूसरा कदम, और वो है खुद से 3 बहुत जरूरी सवाल पूछना। ये सेल्फ एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये 3 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने हैं। अगर मैंने हाँ कहा तो मैं क्या खो दूंगा? अगर मैंने ना कहा तो क्या खोना पड़ेगा? और अगर मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया तब क्या होगा? इन सवालों के जवाब ना आपको हर रास्ते के फायदे और नुकसान शीशे की तरह साफ दिखा देंगे। अब आता है तीसरा कदम, और वो है बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही हो। सोच कर देखिए, कभी कभी सबसे समझदारी भरा जवाब एक सीधा हाँ या ना नहीं होता, बल्कि कुछ शर्तों के साथ दिया गया एक बैलेंस्ड जवाब होता है। मान लीजिए किसी दोस्त ने ऐसी मदद मांगी जो आप पूरी तरह नहीं कर सकते, तो ना कहने की बजाय आप कह सकते हैं, देखो मैं ये पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, इस काम में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए रिश्ता निभाने का एक तरीका है। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी कदम, सबसे बुरी सिचुएशन यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करना। बस एक बार खुद से पूछे कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो ज्यादा से ज्यादा सबसे बुरा क्या हो जाएगा। आप पाएंगे कि हमारा डर ना अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और हकीकत उतनी डरावनी नहीं होती। ये तरीका डर की ताकत को कम कर देता है। तो देखिए, इन सब बातों का निचोड़ ये है कि हमारा मकसद सिर्फ कोई फैसला लेना नहीं है, बल्कि वो फैसला लेना है जो हमारे अंदर सुकून लेकर आए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सही जवाब हमेशा फौरन नहीं मिलता। कभी कभी क्लैरिटी आने में वक्त लगता है, और खुद को वो वक्त देना बहुत जरूरी है। असल में सही फैसला वो नहीं होता जो दुनिया को खुश कर दे, बल्कि सही फैसला तो वो है जो आपके मन को, आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी अपनी अंदरूनी शांति ही सबसे बड़ा पैमाना है। एक बहुत ही गहरी बात है कि हर हाँ किसी और को खुश करती है, लेकिन कई बार वही हाँ खुद से ना होती है। ये हमें अपनी ज़रूरतों को भी प्राथमिकता देना सिखाती है। तो आखिर में सवाल यही है, सही फैसला कौन सा है? वो जो दूसरों को खुश करे, या वो जो मन को शांति दे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही फैसला लेने में वक्त लगता है, और आप उस वक्त के हकदार हैं।